नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजू जी के साथ। और राजू जी, मेरा आपको एक क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। बट मैंने वो चीज को थोड़ा प्रैक्टिस करके देखा और मैंने ये रियलाइज किया कि कहीं कहीं पे डबल बॉटम सेल आ रहा था, तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा बन रहा था। और कहीं कहीं पे डबल टॉप बाय आ रहा था ना, तो वहां पे जो हमारे जो एक्स होते हैं, एक्स बॉक्सेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ओके। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? अभी आपने तो बोला है कि आप एक डबल टॉप बाय पे बाय कर लो और उसको जब एग्जिट करना जब वो डबल बॉटम सेल होगा तब। करेक्ट। तो मेरा स्टॉप लॉस ही कभी कभी 5% 6% का मतलब इतना बड़ा बन रहा था। तो इज देयर एनी वे कि मैं अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर पाऊं? बिल्कुल। सो ये है, बट उसके पहले जो है ना, थोड़ा हम एक दो चीज ये करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं, एक चार्ट ओपन करते हैं पहले। ओके। अदानी पोर्ट्स। अच्छा। ठीक है। अब आपका ये कहना है कि ये जो डबल टॉप बाई जो दिख रहा है, हाँ। करेक्ट। और एक जो डबल टॉप बाई, लेट से कहीं पे भी आप देख लो, एक डबल टॉप बाई ये, हाँ, ये इसका स्टॉप लॉस छोटा है। और ये एक डबल टॉप, हाँ। दोनों डबल टॉप बाई ही है, बट यहां पे रिस्क छोटा है, यहां पे बड़ा है। करेक्ट। तो क्या ये जो है अफोर्डेबल है या नहीं है, ये अफोर्डेबल है या नहीं है? सो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। हाँ, मतलब बिकॉज कोई उतना रिस्क लेना चाहता है तो ले सकता है। पर्सन टू पर्सन। हाँ। बिकॉज रिस्क ऐसा पार्ट होता है कि सब्जेक्टिव आ जाता है। करेक्ट। अब इसको अगर ऑब्जेक्टिव अगर बनाना है तो पॉइंट एंड फिगर में ये इसको आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। मुझे इस कॉलम का लेंथ जो है, ये जो कॉलम का लेंथ जो दिख रहा है यानी बॉक्स, अगर इसमें मान लो कि कि कितना इसका ये है, अगर आप देखो तो यहाँ 20 है, मतलब ये 20 बॉक्स है, ओ बॉक्स है। हाँ, और 0.25% का बॉक्स साइज है, और इसमें जो है 8 है। तो अगर हमने डिसाइड कर दिया कि कोई भी डबल टॉप बाई हो जिसमें नॉट मोर देन 10 बॉक्स, हाँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ये जब स्कैन करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ओके। केवल ये आएगा। अच्छा, ये स्कैन भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तो ये इसके लिए जो है ना, हमने एक पैटर्न ही बना दिया है, ओके, जिसको बोलते हैं अफोर्डेबल ब्रेकआउट। ओके। वैसे मैं सॉरी आपको रोक रहा हूं। अगर आपको ये नहीं पता है कि डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल क्या है, तो इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है और वहां पे हमने बेसिक से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना और बाद में ये वीडियो देखना, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है। उसकी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और यहाँ पे भी आई में भी डाल देंगे। तो अब उस पैटर्न पे जब आते हैं, उसके पहले एक थोड़ा सा हम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं कि अब अगर मान लो कि यहाँ की ये प्राइस ये ऊपर गया, अब क्या होता है, प्राइस फिर से नीचे आया। करेक्ट। और उसके बाद ये, तो यहां से यहां तक जो है अगर हम देखें तो ये एक स्विंग हो गया। करेक्ट। फिर ये जो डाउन एक स्विंग हो गया, और उसके बाद जो है ना, जो प्रीवियस स्विंग के ऊपर जब गया है तो हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट होता है। तो ये डबल टॉप बाई, ये सॉर्ट ऑफ स्विंग ब्रेकआउट है। ऐसा ही है, राइट, करेक्ट। अब ये जो आपको जो मूव जो दिख रहा है, ये हो सकता है मल्टीपल डेज का हो सकता है। ये इस तरह छोटा छोटा स्विंग करके जाएगा। करेक्ट। वैसे ही इसमें भी हो जाएगा मल्टी स्विंग, इसमें भी मल्टी मूव हो सकता है। करेक्ट। अगर बेरिस की अगर हम बात करें कि कि बेरिस अगर किसी को, तो ये क्या होगा, ये इस तरह बेरिश हो गया। करेक्ट। तो ये एक स्विंग हो गया, फिर ये रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं, फिर ये स्विंग हो गया, और हम जब इधर जो है स्विंग का ब्रेकआउट, तो डबल बॉटम सेल हो गया। करेक्ट। तो अब ये जैसे ये वो प्लॉट हुआ, ये एक्स प्लॉट हुआ, और फिर वो आया। करेक्ट। अब जिसको नहीं मालूम है ना, अब वो कोरिलेट कर सकता है कि ये अप मूव, अप स्विंग, ये एक डाउन स्विंग, फिर से ये अप स्विंग। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ के पैटर्न के, कि अफोर्डेबल ब्रेकआउट वाला पैटर्न क्या है। करेक्ट। एक सिंपल हमने बनाया है कि पहला जो है ना, यानी अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड मतलब कॉलम ऑफ एक्स होना चाहिए। हाँ, ठीक है। उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए, नॉट मोर देन 7 बॉक्स। अच्छा, तो मेरा रिस्क डिफाइन हो गया। फिर रिस्क डिफाइन। उसके बाद ब्रेकआउट होना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, नॉट मोर देन 7 बॉक्स है। करेक्ट। 5 बॉक्स का भी हो सकता है, 3 बॉक्स का भी हो सकता है। 3 के तो नीचे होगा नहीं। हाँ, 3 बॉक्स से बहुत सकता है, 4 भी हो सकता है।
अब ये 7 हमने बनाया है, अब 7 को आप चेंज भी कर सकते हो। आप बोलोगे कि नहीं मेरा अफोर्डेबल जो है ना 10 बॉक्स का है, 10 है, कर लो 10 बॉक्स। हाँ, ठीक है। तो ये उसको अफोर्डेबल यानी ब्रेकआउट मिल जाए। अब अगर पैटर्न पे अगर हम ऐड स्टडी पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पैटर्न पे जाएंगे और अफोर्डेबल ब्रेकआउट, यहाँ पे अगर आप देखोगे अफोर्डेबल ब्रेकआउट बुलिश और अफोर्डेबल बेयरिश। अच्छा, ये जोन में भी है? जोन में भी है, तो जोन में भी हम बता देंगे। ओके। तो यहाँ पे क्या दिया है हमने, मैक्सिमम रिस्क बॉक्स 7, मतलब ये जो हमने जो बताया कि ये 7। समझ गया, करेक्ट। अब इसको अगर हम डिफाइन कर दें, 7 को चेंज करके डिफॉल्ट नहीं करना है, 10 कर दे, करेक्ट। तो मेरा क्या हो जाएगा कि अब जो रिट्रेसमेंट 10 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और ये मैक्सिमम बॉक्स ये 12 किए हुए है, मतलब ये जो ब्रेकआउट वाला जो है ना 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? रीजन, बिकॉज आप देखो अगर ये 7 रिट्रेसमेंट है, तो अब उसके बाद डबल टॉप बाई अगर हो सकता है कि थोड़ा ऊपर में आ जाए, 8वें 9वें में आएगा, हाँ 9वें में आ जाए, 10वें में आएगा। लेकिन अगर मान लो इतना बड़ा यहाँ पे आपको पकड़ में आए, तो यहाँ पे रिस्क आपका बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए ये 12। तो इसको अगर आपको चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अब इसको ओके किए तो आप, हाँ अब देखो, अब वो सारे बॉक्सेस आ गए जहां पे मेरा रिस्क कम था, रिस्क कम था। ये डबल टॉप बाई, ये अगर डबल टॉप बाई, ये डबल टॉप बाई, अब रिस्क ये हमने चेंज खाली कर दिया। डिफॉल्ट मेरा सजेशन है, डिफॉल्ट आप यूज करो 7 और 12 वाला, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके। उसका जो है ना हम बताएंगे भी कि यहाँ की आगे आपको कैसे। अब इसके लिए स्कैनर है, अगर हम गए मान लो कि यहाँ की ईओडी स्कैनर और पॉइंट एंड फिगर स्कैनर में, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एफएनओ स्टॉक्स, ठीक है, प्री डिफाइंड में अफोर्डेबल बुलिश ब्रेकआउट, ओके, 0.25% पे, और मुझे फ्रेश जो है वही वाला दो स्कैन किए। हाँ, तो ये क्या करेगा, पूरे एफएनओ स्टॉक को स्कैन करेगा। हाँ, और वहां पे बता देगा कि यहाँ की ये हुआ है। अब स्कैनर कंडीशन पे हम क्लिक कर दे रहे हैं ताकि आपको जो उसी सेम जो है ना ओपन होगा। अच्छा, तो ये तो मैंने तो आपको सिर्फ सवाल पूछा था कि उसका सॉल्यूशन क्या है, आपने उसको ऑटोमेटिक ढूंढना कैसे है वो भी बता दिया। हाँ, तो अब आप देखिए कि ये जो है आपको जो हो गया कि यहाँ पे आपके साथ वीडियो बनाते हैं ना तो हर बार सरप्राइज मिलते हैं एंड आई होप आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये ब्रेकआउट हुआ। अब आपका प्लेस एंट्री का ये समझ में आ रहा है कि अच्छा, मतलब जो फाइनल जो हमारा कैंडल है या फिर बॉक्स साइज कॉलम है, करेक्ट, उस पे हमारा मार्क हो रहा है ये। अब देखिए ना यहाँ पे जो है ना ये डबल टॉप बाई, जो लास्ट जो है ना उधर वो मार्क कर देगा आपको। करेक्ट। वैसे एलटीआई है, ये रिसेंट जो है ना जो हुआ है अभी हुए हैं, ये देखिए ये डबल टॉप बाई। करेक्ट। अब क्वेश्चन होता है कि क्या ये स्ट्रेटेजी काम करता है या नहीं करता है, एक ही है। दूसरा, क्या ये सिंपल अफोर्डेबल ब्रेकआउट बुलिश और बेयरिश ट्रेड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बट इसमें एक ही चीज है ना, अगर उसमें थोड़ा ट्रेंड का जो है ना तड़का अगर डाल दिया जाए, ट्रेंड फिल्टरेशन करना, मतलब हमको चाहिए कि मूविंग एवरेज के ऊपर में हो अफोर्डेबल बुलिश ब्रेकआउट, या डी स्मार्ट के ऊपर हो। हाँ, मुझे लगता है डी स्मार्ट तो अपना ऑलराउंडर है, करेक्ट, कहीं पे भी आती है, तो दोनों में से कोई भी। अब सिंपल जो है ना इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मूविंग एवरेज से करते हैं। ओके। तो मूविंग एवरेज के ऊपर जो भी ब्रेकआउट होगा तो ही लेंगे। तो इस कंडीशन को ऐड भी कर सकते हैं। अब वो कंडीशन अगर ऐड करना है ना तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों कवर हो जाएगा। जोन में बता देंगे। हम गए एनालिसिस और यहाँ पे सिस्टम बिल्डर बनाए। ओके, ठीक है, इसको बोल दिए पॉइंट एंड फिगर। हाँ, वैसे आप कैंडलस्टिक में, रैंकों में आपका जो भी पैटर्न है, चार्ट पैटर्न, उसमें आप बना सकते हो। अफोर्डेबल ब्रेकअप एवं एसएमए कर दिया। ओके। हमने क्या बोला उसको, क्या कि सिंगल मूविंग एवरेज जो 10 कॉलम है उसके ऊपर में होना चाहिए। ओके। तो एक कंडीशन ऐड कर दिया, फिर से ऐड किए और उसको बोले क्या कि भाई पैटर्न भी जो है ना मेरा अफोर्डेबल बुलिश ब्रेकआउट करो, ठीक है, और वही सेम रखे 7 और 12। करेक्ट, ओके, और ऐड कर दिए। ये एक्सप्रेशन में हम 1 और 2 कर, हाँ, मतलब हमें 1 भी चाहिए और दूसरा भी चाहिए। अब जिसको चाहिए कि नहीं दोनों में से एक, और नहीं चाहिए, तो ये हो गया मेरा सेव। अब मेरा जो है ना अफोर्डेबल ब्रेकआउट जो है करके मेरा सिस्टम सेव हो गया। करेक्ट। अब क्या करेंगे कि अगर मान लो कि यहाँ की अब हम स्कैनर में अगर हम प्राइस स्कैनर आए इधर और पॉइंट एंड फिगर स्कैनर, तो यहाँ पे माई करके बना होगा,
हमने क्या बोला है, अफोर्डेबल ब्रेकआउट अबव एसएम। अब इसको हम एफएनओ वही ग्रुप सेम रन करेंगे और इसको फ्रेश कर दिए फिर से। तो जितना स्टॉक आया था, अच्छा वहां पे कितने आए थे एक बार देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आए। हाँ, तो मतलब अभी अगर ट्रेंड बुलिश है तो शायद सब आ जाएगी या फिर कुछ कम भी हो जाएगी यहाँ पे। तो अब देखते हैं, अभी तक ये एक ही आया था, एक आया है, 170 हो चुका है, 2 आया। तो अभी ये अब देखिए पूरा हो गया, अब 2 आया केवल। वहां पे क्या था, इतने सारे 6-7 आ गए थे, और इसमें 2 आया। जहां पे अब आपको समझ में आ गया फ्रॉम डीबीएस, तो ये आपको स्टॉप लॉस भी आपको मालूम है कि कितना %। करेक्ट। तो ये हो गया अफोर्डेबल का, ठीक है, जिसमें आप चेंज करके आप अपना कर सकते हो। अब ये इसको अगर थोड़ा बैक टेस्ट करके अगर हमको देखना है तो वो भी आप कर सकते हो। अब अगर हम बैक टेस्ट में गए और बैक टेस्टिंग करते हैं, ये सिंपल, और इसमें हमने कर दिया लेट से एफएनओ स्टॉक, ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, एफएनओ कर दिया, और ये क्या करना है, पॉइंटेड फिगर 0.25%, ये सब कुछ सेम रखे। अब एंट्री कंडीशन हमने डाल दिया, जो अब मान लो कि यहाँ की माई में हम बनाए थे, हमने बनाया तो वही वाला डाल देते हैं, अफोर्डेबल ब्रेकआउट है वो वैसे। ठीक है, और डीबीएस सिंपल रखते हैं कि यहाँ की डबल बॉटम सेल जो है, मेरे सेल जब भी हो तो एग्जिट हो जाए। ठीक है, अब उसको स्कैन करते हैं। अब कब से, ये 2005 से 2026 के पीरियड। अब पूरे एफएनओ को वो स्कैन करेगा। ठीक है, इसके बाद ये स्कैन के बाद फिर हम बताते हैं कि यहाँ की कैसे। तो अभी देखिए ये आपका हो गया। अब इसमें जो है ना, हम क्या करेंगे, मुझे तो ये 2005 से 2026 तक की, तो जितना भी डेटा आ गया 2005 से लेके 2026 तक का। करेक्ट। अब तो ऐसा है नहीं ना कि हर एक बार जो है पूरे जितना स्टॉक आएगा वो सब बाई ही करेंगे। करेक्ट। तो हम तो अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि नॉट मोर देन 5 स्टॉक, यानी एक बार में 5 स्टॉक 10 स्टॉक को करेंगे। तो हम पोर्टफोलियो टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, मतलब जो भी पैसा है री इन्वेस्ट। और हम बोल रहे हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और हमने क्या किया, मैक्सिमम ओपन पोजीशन 5 ट्रेड हुआ। अब इसको अगर बैक टेस्ट करते 2005 से लेकर और 2000 अभी तक का, तो सिमुलेट करते हैं कि क्या रिजल्ट देता है। तो आपको दिखा कि जो 1 लाख का जो कैपिटल जो बना ना, वो यानी जो इनिशियल कैपिटल था वो ऑलमोस्ट हो गया 2 करोड़ के करीब। जो हाँ, ठीक है, ये बैक है, CAGR 28%। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, विन रेट दिख रहा है, ये तो 35% है। लोग बोलते हैं तो इधर ही वीडियो बंद कर देंगे सब लोग। मतलब इसके ऊपर है ना, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, बहुत सारे लोग है ना हमें ये बोलते हैं कि सर आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट क्या है। अब ये मुझे पता नहीं था कि ये इसका 35% आएगा। नहीं, ये मुझे भी नहीं मालूम था। हाँ, तो इसका देखो बहुत सारे लोगों में है ना ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट ज्यादा है तो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। बट देखो आप यहाँ पे अभी आगे का डेटा बता दीजिए आप। अब इसका रिस्क रिवार्ड देखिए कि 3 है। हाँ, आप इसमें आप पैसा अगर सिंपल आप देखो ना, CAGR 28 और इसका जो है ना फाइनल कैपिटल क्या, करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड इतने दिनों में कितना हुआ, यानी 2005 से 2026 तक 1984। तो आप इससे ड्रॉडाउन भी अगर आप देखो तो ड्रॉडाउन तो ठीक है, ये तो 28% इतने साल में, तो ये ठीक है एज ए इसमें। तो आप इस तरह से, अब ये हमने एक बताया, वैसे ड्रॉडाउन के इक्वली रिटर्न है। हाँ, ये CAGR कंपाउंड एनुअल करेक्ट। तो ये सब कुछ जो है ना, ये डाटा के हिसाब से ये दिख रहा है कि ओके। अब इसको आप थोड़ा ट्विक आपको करना है कि अफोर्डेबल हमको कितना है, हमको DA स्मार्ट चाहिए, हमको कोई अदर इंडिया, तो करके थोड़ा बैक टेस्ट करो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसमें और थोड़ी बहुत चेंजेस करोगे तो आपका CAGR रिटर्न बढ़ भी जाएगा, ड्रॉडाउन भी कम हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है ड्रॉडाउन बढ़ जाएगा पर CAGR रिटर्न भी बढ़ जाए। एग्जैक्टली। अब ये स्ट्रेटजी जो है आपको क्या मिल गया, एक एंट्री मिल गया। एंट्री क्या है कि अफोर्डेबल बुलिश ब्रेकआउट पे हम एंटर कर रहे हैं। करेक्ट। एग्जिट आपको मिल गया। एग्जिट क्या हुआ कि डबल बॉटम सेल पे हम एग्जिट हो रहे हैं। राइट। मैक्सिमम ओपन पोजीशन हमने कर दिया मान लो 5। तो ये आपको मिल गया कि यहाँ की 5 से ज्यादा एट ए टाइम नहीं मेरा ओपन रहेगा। और फिर आप क्या इसको ऑटोमेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपको वही पूछने वाला था कि ये स्ट्रैटेजी को अभी जैसे 2005 से, चलो अभी किसी ने तो इतना किया ही नहीं होगा क्योंकि इतना आइडिया नहीं होगा, बट अभी किसी को ये फॉलो करना है तो क्या ये स्ट्रैटेजी को मैं ऑटोमेटेड कर सकता हूँ कि भाई
ये जब भी आए ट्रेड मुझे लेना है। तो ये जो हमने जो अभी बात किया हाँ। ये स्ट्रेटजी का, उसको आप ऑटोमेट भी कर सकते हो। ओके। अब ऑटोमेट करने के लिए अल्गोस्टा में आप जाओगे, हाँ। तो वहां पे ये सब जो है ना, जैसे जैसे हमने बताया कि एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया आप डाल दो, मैक्सिमम और हो जाएगा फिर आपका। और उसका जो डिटेल वीडियो है एक बार कभी और बना देंगे कि यहाँ की, ताकि कैसे आपको यूज करना है। क्योंकि अल्गोस्टा में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, अभी भी कुछ चीजें बैक एंड में काम चल रहा है, तो एक बार वो स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे डिस्कस की है, आप उसको पूरी तरीके से ऑटोमेटेड कर सकते हो। और इसमें कुछ और चीज हम लोग को करना चाहिए जिससे, मतलब अच्छा मेरे को ये बताओ कि समझो अल्गोस्टा में हमने ये स्ट्रैटेजी बना दी, तो क्या मुझे एवरीडे वो रन करना पड़ेगा या एक बार रन करूंगा तो चल जाएगा? नहीं, उसमें दोनों ऑप्शन हमने दिया है। हाँ। एक बार अगर आपने एवरीडे रन करना है तो करो, अगर नहीं तो एक बार आप ऑटो रन कर दो, ऑटोमेटिक आपको 9 बजे वो। हाँ, जब तक मैं स्टॉप नहीं करूंगा वो हर दिन जब भी मार्केट खुलेगा तभी होगा। ओके, तो बस सही था ये, मतलब आपके पास आके हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने मिलती है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो, ये तो पॉइंट एंड फिगर का कॉन्सेप्ट जो है ना कि डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल, अगर आप ध्यान दोगे ना तो कैंडलस्टिक में ये डाउ थियरी ही है। करेक्ट है ना, जो राजू जी यहाँ पे समझा रहे थे आपको पेंट में बता के, तो ये डाउ थियरी का ही पार्ट है, बट यहाँ पे नॉइस कम है और ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा है। बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज होते हैं पता है, अगर हम कैंडलस्टिक में हाई को मार्क करें या क्लोज को मार्क करें। हाँ। क्योंकि जब आप कैंडलस्टिक लगाते हो तो हाई को मार्क करेंगे तो स्विंग हाई और स्विंग लो कुछ और बनेगा, और अगर आप लाइन चार्ट कर दोगे तो उसका प्राइस अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें जनरली क्लोज प्राइस होता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिविटी आपके पास रहती है, और यही चीज जो एक था मेरे दिमाग में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। हाँ। अब एक और आपको हो सकता है क्या कि ये तो ब्रेकआउट वाला हो गया, कौन जो ब्रेकआउट नहीं हुआ है जो प्रोबेबल है, अच्छा उसका कुछ आ सकता है क्या? ये जनरली रहता है। ओके, मतलब यही स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रोबेबल ब्रेकआउट हो सकता है। हाँ, तो आप अगर आप यहाँ पे अगर आप आओगे तो अफोर्डेबल ब्रेकआउट यहाँ पे हमने दिया है प्रोबेबल अफोर्डेबल ब्रेकआउट बुलिश। तो अब इसको अगर हम स्कैन किए ना तो मुझे मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक पे आपको एफएनओ में नजर रखना है। अच्छा, मतलब मैं अगर ऑटोमेटेड नहीं भी करना चाहता तो ये चीज को मैं अच्छा, पर अगर एक बार अभी आप ये डीमार्ट का चार्ट खोलो तो मैं तो नजर रखना क्या, मैं तो ऑर्डर ही डाल दूंगा, क्योंकि इसमें तो मेरे को पता ही है किसके ऊपर होगा। करेक्ट, ये आप देखो ऑलरेडी हो चुका है, हुआ नहीं है। हाँ, ये डबल टॉप बाई अभी आया नहीं है। करेक्ट, वो पूरा बॉक्स कवर नहीं। तो आपको मालूम है कि ये डबल टॉप बाई का जो लेवल जो है, हाँ, तो मैं उसके ऊपर ही ऑर्डर डाल के रख दूंगा। सिंपल, सही है, करेक्ट। ओके, हाँ, बट ये मेरे ट्रेंड फिल्ट्रेशन में नहीं आएगा, कट जाएगा। तो ये सिंपल हमने, तो उसमें आप क्या करो, प्रोबेबल लगा के और एसएमए लगा दो, बस हो जाए। करेक्ट, ये सब रिमूव हो जाएंगे। शायद ये देखो आप इंडियन होटल, ये भी नहीं आएगा। करेक्ट, राइट। एक अगर ये भी नहीं आएगा, ये भी डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है, ये भी नहीं आएगा। तो तीनों स्टॉक जो है ये फिल्टर हो जाएगा, तो मतलब एसएमए अगर है, इसलिए ट्रेंड फिल्ट्रेशन जरूर। हाँ, तो वो जो ट्रेड है वो कम भी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगेन मैं आपसे यही बात बोलूंगा कि अगर आपने अपने ट्रेडिंग में ऑब्जेक्टिविटी डाल दी तो बहुत रेयर चांसेस होगा कि आपका ट्रेड फेल हो सकता है। मतलब ट्रेड फेल नहीं बोल सकते, कि आपकी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में फेल होने के चांसेस बहुत कम है। अब यहाँ पे आप देखो कि एक कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में था, उसका क्वेश्चन मैंने राजू जी को पूछा, राजू जी ने उनका आंसर भी दिया, इवन हमने बैक टेस्ट भी किया, और ये सॉल्यूशन भी अभी बोला है। अभी तक आपने दिखाया नहीं है ऑटोमेट कैसे करना है, वो अगले वीडियो में पेंडिंग रहेगा। तो इवन मेरे को सॉल्यूशन भी दिया है कि उसको मैं ऑटोमेटेड भी कर सकता हूँ। तो मेरे लिए, आप समझ रहे हो राजू जी, मेरे को तो सिर्फ एक दिन बैठ के रिसर्च करना है और प्रॉपर वो रिसर्च को वेरीफाई करना है बैक टेस्ट करके, और फिर उसको रन करना है। हाँ, बट उसको लॉन्ग टर्म में रन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 1-2 महीना कभी खराब जा सकता है। राइट, वहां पे इमोशन को थोड़ा सा साइड। हाँ, वैसे आल्गो ट्रेडिंग को बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर आप आल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। आल्गो मशीन है। हाँ, नहीं, आल्गो ट्रेडिंग मशीन है, बट वो एटीएम मशीन नहीं है। वो एग्जीक्यूशन के लिए आपको हेल्प करेगी, बट अल्टीमेटली समझो अगर मैंने उसको स्टॉप कर दिया तो वो भी तो नहीं काम करेगी। सही है, तो ये एक हमारा पेंडिंग रहेगा, इसको ऑटोमेटेड कैसे करना है उसके ऊपर।
एंड जब वो रेडी हो जाएगा आई एम श्योर मैं सबसे पहले ये आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। जो भी आपके मन में थॉट है वो नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। एंड थैंक यू राजू जी। थैंक यू एवरीवन।